हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, जिसमें हमने हर एक पॉइंट इन डिटेल विद एग्जांपल डिस्कस किया। आज हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया गया है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें ये फाइंड करना है। और कर्व क्या दिया गया? कर्व दिया गया y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। और कंडीशन दी है इसमें एक, x डज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन आप लोग का देखिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। कंडीशन क्या है? x डज नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, x डज नॉट इक्वल टू 2 देने का मतलब क्या है? अगर x इक्वल टू 2 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 रखिए तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 मीन्स समथिंग बाई 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, उसके लिए ये कंडीशन इन्होंने दे दिया। ठीक है। और हमें टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालना है? x इक्वल टू 10 पर निकालना, राइट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? अगर आप लोग को याद है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था? लास्ट अभी हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। डेरिवेटिव dy बाई dx, अगर पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1। तो सबसे पहले किसी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तब तो हम पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा? इसको y इक्वल टू क्या दिया गया? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई dx इक्वल, इसमें क्वेश्चन रूल लगा दीजिए, fx अपॉन gx। याद है आप लोग को? तो सबसे पहले gx लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2 सेम रहेगा, डी बाई dx करेंगे न्यूमरेटर का fx का, माइनस fx को सेम रखते हैं, न्यूमरेटर को सेम रखा, डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर। ये आप लोग डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब इसका करें, देखिए डी बाई डी एक्स आप x करेंगे 1 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आप 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 डी बाई डी एक्स आप x करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों? डी बाई डी एक्स अब कॉन्स्टेंट क्या होता है? 0 होता है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोग को देखिए डेरिवेटिव आना होगा। क्यों? इसका आप लोग इसके क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो इतना तो डिफरेंशिएशन आपको आना ही होगा। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये हुआ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 माइनस का 1 यहाँ पर ही बचा, 1 माइनस 0 मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही रह जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 माइनस का x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इस वाले x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा क्या निकला है? dy बाई dx निकालना। अब हम लोग को निकालना क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे? एट x इक्वल टू 10 पे निकालना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 10, ये तो निकालना में। डेरिवेटिव होता क्या? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1। यहाँ x इक्वल टू 10, y की कोई वैल्यू लिया नहीं इन्होंने, तो क्यों? y इसमें है भी नहीं, चेक करिए, तो y जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव हमको पता है, डी वाई बाई डी एक्स तो हमको पता है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। देखिए सिर्फ एक ये जनरल आया, हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है उसको। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दें? 10 पुट कर दें।
तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1 अपॉन ये हो गया 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये कितना हुआ 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालना था निकाला आप लोग का, यही आपका आंसर होगा। कहीं ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो रिपीट करने लायक है ना, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमको फाइंड करना है। और गिवन क्या है, कर्व दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। और क्या दिया गया, एट पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मीन्स एट x इक्वल टू 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 दिया गया, दैट मीन्स कि हमें x इक्वल टू 2 पर इसका क्या निकालना, स्लोप निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले होता क्या स्लोप, अभी हमने डिस्कस किया था dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, जो अगर x1 y1 पे हमारा टेंजेंट अगर है। ठीक है, ये कोई कर्व है, ये हमारा कोई कर्व है, ये मान लो टच कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे a पे x1 y1 है, तो तब क्या होता है हमारा स्लोप, अभी हमने लिखा था dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, यही हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट कर दे, डेरिवेटिव निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल, ये कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस 1 का क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं लिख रहे हम। अब ये स्लोप, ये क्या आया, जनरल स्लोप आई ना, dy बाई डी एक्स आया, हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना एट x इक्वल टू 2 पर। तो क्या निकाले, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 पे निकालना होगा क्या, dy बाई, इसका हो गया dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मालूम है, हमें सिर्फ एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। x इक्वल टू 2 पे क्या इसकी वैल्यू होगी, तो रख दें इसकी वैल्यू, तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1 इक्वल 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या इसमें आ गया 11। तो है आसान क्वेश्चन इसके बहुत, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, इसमें क्या निकालना है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना होगा तो इसको लिखा रहने देते हैं। 4th, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। आई थिंक क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी। एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया इन्होंने, सिर्फ वैल्यूज है एक्स इक्वल टू 3 पे, और कर्व क्या दिया गया एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2, ये दिया गया देखिए। ठीक है, हमें निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करें, y इक्वल टू दिया एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3, करेक्ट, और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। अब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 कि होगा क्या, हमें ये चाहिए, होता क्या है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3, पुट कर दीजिए,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यही तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 पे करना है, तो जहाँ जहाँ पे x क्या पुट कर दें, 3 कर दें, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू, ये तो हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3, तो कितना आ गया 9 3 जा 27 माइनस 3 इक्वल टू 24, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसे बताने की नीड नहीं वैसे, बट फिर भी आप लोग अभी स्टार्ट इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, हटा दें, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा ना, इससे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को ना अपने आप से आ जाएंगे, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4th हो गया ना, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया गया, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, यहां पे देखिए नॉर्मल आ गया ना, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें ये फाइंड करना है। जबकि कर्व क्या दिया, x इक्वल a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ये दिया गया। फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू, ये थीटा है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये दिया गया। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पहली बात होता है क्या, देख लेते हैं। पहली बात तो टेंजेंट क्या होता है, आप लोग को अभी डिस्कस में कर चुके हैं, है ना। ये कोई टेंजेंट होती है, अगर पॉइंट ये ए है तो मान लिया x1, y1 है, ये टेंजेंट हो गई, और इस पे जो परपेंडिकुलर होगी यही आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, हमें नॉर्मल की स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल की स्लोप होती क्या है, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, यहां लिख लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1 बाई dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, यही हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, यही होती है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, ये हो गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, माइनस वन अपॉन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमको इसमें भी चाहिए, देखिए डेरिवेटिव हमको यहाँ भी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, दिया क्या है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ x और y में रिलेशन ओनली नहीं दिया गया, एक थर्ड वेरिएबल है, और जब ये कंडीशन आती थी तो हमने डिस्कस किया था, ये क्या कौन सी फॉर्म कहलाती, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, इन डिटेल डिस्कस किया, तो अगर डिटेल में देखना है तो उसमें जरूर आप लोग देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन रहती है उसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेकंड दी गई उसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद इक्वेशन बना के डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो और इसकी एक्सरसाइज जरूर देखिएगा आप लोग, पैरामेट्रिक जो डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, क्या करेंगे, जो x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल, इसको करेंगे a डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, इक्वल, ये हो गया a। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये d बाई डी एक्स अब यहाँ पे x हो जाता, ये थीटा है ना, इसको सही कर लीजिए ना, d बाई डी थीटा, हम क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d बाई डी थीटा ऑफ x और d बाई डी थीटा ऑफ जो भी फंक्शन दिया गया। अगर यहाँ पे d बाई डी थीटा यहाँ लिखा होता क्या, थीटा, अगर ये पूरा थीटा की पावर 3 होता तो x की पावर n का फॉर्म लग जाता, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म वाला बन जाता। अगर ये बन जाता क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n वाली फॉर्म, सीधे क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। अगर यार थीटा के रेस्पेक्ट में होगा तो थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तो नहीं है,
तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया है कि चेन रूल लगा लेंगे। चेन रूल में क्या करते हैं, इसको टी लेट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, अब हमने यहाँ पे टी लेट करें, डायरेक्ट करें, ठीक है। इसको लाइक हमने जिसको लेट करते हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ता। अगर यहाँ थीटा होता, एज्यूम करिए यहाँ पे थीटा होता, तो थीटा क्यूब होता तो ये होता है 3 थीटा स्क्वायर, ये तो होता। लेकिन यहाँ थीटा तो नहीं है, यहाँ क्या है, कॉस है, कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर ये यहाँ पे थीटा होता तो क्या हो जाएगा, थीटा 3 थीटा स्क्वायर, लेकिन ये थीटा तो नहीं है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको जो भी है, ये एक्स नहीं है कुछ और है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। इसके अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा, अगर चेन रूल नहीं लगा पा रहे, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो इसका पिछली एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में करने के लिए फिर एक्सरसाइज में मुश्किल हो जाएगा करना ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। इक्वल टू 3a कॉस क्यूब थीटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन थीटा। क्लियर है। तो क्या आ गया, माइनस का 3, ये माइनस आ गया, a ये हो गया कॉस, ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, y की फंक्शन क्या दी गई है, y इक्वल टू दिया गया a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये हो गया a डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। अच्छा, साइन क्यूब थीटा को अगेन, ये साइन क्यूब थीटा लिखा है, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का होल क्यूब, जैसा भी किया था हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटा देंगे इधर वाले को, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये राइट हैंड पे ना, ये रफ वर्क है आपका। यहां से क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल डी वाई बाई डी थीटा इक्वल क्या आ गया, ए कांस्टेंट है, ए रहा। अगर यहाँ पे एज्यूम करिए, अगर ये क्या होता, यहाँ थीटा होता, तो थीटा की पावर 3, थीटा की पावर 3 मीन्स एक्स की पावर एन वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती, बट थीटा तो नहीं है। अगर थीटा होता 3 थीटा स्क्वायर आ जाता, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, कुछ और है, तो इसका अगेन करना पड़ता है, तो इसको फिर से कर दिया हमने, जैसे अभी कॉस थीटा किया था। तो ये कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब क्या करिए, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड पे देखिए क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड पे देखिए यहाँ डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये तो आएगा, ये क्या हुआ, 3 माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। देखिए जो कट रहा है उसे काट दे, ये कट रहा है, काट दिया हमने, एक साइन से इसकी एक पावर कट जाएगी, इस पूरे कॉस से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस तो रहेगा ही रहेगा, एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन कट गया, क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर थीटा एक पावर कट गई, तो क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स निकला। अब हमको निकालना क्या, स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये निकालना है। होता क्या है, इसका मतलब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स तो पता है, ओनली थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, थीटा जो पाई बाई 4 रख दे, और 10 पाई बाई 4 क्या हो गया, मीन्स 45, ये 1 हो गया, तो माइनस का 1। अच्छा, ये स्लोप ऑफ क्या आया, ये जो है स्लोप ऑफ
टेंजेंट आई है ना, हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिख दे क्या, यहाँ पे जगह। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, माइनस का 1/dy/dx एट पॉइंट क्या है, थीटा है ना, थीटा इक्वल टू π/4, यही तो होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए ये जो वैल्यू निकली है ये क्या, टेंजेंट की निकली, dy/dx है ना, ये टेंजेंट इस तरीके से निकली ना। हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये वैल्यू निकल चुकी है, ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इक्वल, ऊपर लिख दीजिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हमको यहाँ पे चाहिए था, थीटा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/4, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये टेंजेंट निकला है, याद रखिए ये नहीं निकली अभी, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का, अच्छा ये क्या है, -1 अपॉन इसकी वैल्यू -1 है, तो इससे कैंसिल हो, कितना आ गया, 1, यही आपका आंसर आ गया। तो इसकी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आई, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या निकली, 1 आई। अगर यहीं पे बोलता स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो -1। ये जो निकाला, ये जो निकला, ये क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला एक तरीके से। लेकिन स्लो इसकी हमें जरूरत थी स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए, तो हमें ये पहले निकालना पड़ गया, इसको निकाल लिया, उसके बाद इसमें पुट कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हटा दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहे फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसमें भी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना आपको। और दिया क्या क्या है इसमें, कर्व दिया गया है x इक्वल, अच्छा ये भी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है, आप लोग लगा लेंगे भाई, इसको करिएगा, मुझे लग रहा है ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं नोट कर दे रहा हूं। x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया गया b cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें निकालना किस पे, एट थीटा इक्वल टू π/2 पे निकालना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा बुक में। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, कॉमा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। देखिए अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। और ये देखिए क्या दिया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म दी गई है, क्यों, x भी थीटा के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है, ये भी थीटा का फंक्शन दिया गया तरीके से, ये भी थीटा का फंक्शन, ये भी, तो थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में x भी है और y भी है, तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इसको भी रिस्पेक्ट में इसी कर दें, उसके बाद डिवाइड करके जैसे अभी निकाला था dy/dx निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस पॉइंट पे निकालना वो निकाल लें, चलिए हम कर दे रहे हैं, उसी से कर लेते हैं आप लोग। नहीं, गिवन क्या है, x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, d/d थीटा ऑफ x इक्वल टू d/d थीटा 1 - का a sin थीटा इक्वल d/d थीटा 1 करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस a, ये हो जाएगा d/d थीटा ऑफ sin थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ये आ गया 0 तो हट गया यहाँ पे, माइनस का a d/d थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसको लेट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या करें, सेकंड क्या दिया गया हमारा, y इक्वल टू, एंड y इक्वल टू दिया गया b cos स्क्वायर थीटा, एंड y इक्वल टू दिया b cos स्क्वायर थीटा। क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से मिल जाएगा d/d थीटा y इक्वल टू d/d थीटा ऑफ b कांस्टेंट ले ले पाए बाहर, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, b कांस्टेंट बाहर हो गया, इसका cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा, तो 2 cos थीटा हो गया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया cos थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। ये क्या होगा, अगर यहाँ पे x होता या थीटा मान लीजिए, थीटा स्क्वायर 2 थीटा हो जाता, तो 2 cos थीटा, बट ये थीटा तो नहीं है, cos स्क्वायर थीटा है,
तो कॉस थीटा को फिर से करना पड़ेगा, जैसे अभी किया था इसके पहले वाले में, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या आ गया, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल, यहां से आ गया 2b, ये हो गया कॉस थीटा, और डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने कर लिया लेट सेकेंड, एग्जैक्ट इक्वेशन इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है ना वाला, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड में जो फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ आ गया, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा हट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, माइनस का 2b, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कहाँ पे आ गया, माइनस का a कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी, ओनली डिवाइड किया ना। अच्छा इस कॉस थीटा से वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कितना आ गया, 2b साइन थीटा, ठीक है। अच्छा हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 होता है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, नाउ हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमको नॉर्मल के लिए, अगर ये निकालेंगे तो जहां जहां क्या है थीटा वहां क्या पुट कर दे पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2b साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा इसमें और भी कुछ बच रहा था क्या, ए भी तो है यहाँ पे, ए रख लीजिए, तो 2b बाई ए, ये क्या हो साइन 90 1 हो गया, तो कितना आ गया 2b बाई ए। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है पता है आप लोग को, क्या होता है, यहाँ लिखे थे ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो यही तो आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, इसकी वैल्यू ये गिवन, ये वाली निकाला भी हमने, तो कितना आ गया, नीचे लिख दें यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2b, और बाई ए करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया, ऊपर लिख दें यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा तो ठीक है, बस ये कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लिया, माइनस का आएगा a अपॉन 2b, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। कितना आया, माइनस का a अपॉन 2b, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर ले इसका आंसर, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, माइनस a बाई 2b, माइनस a बाई 2b, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल था, हटा दे इसको। आप लोग को अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं तो आप लोग को डेरिवेटिव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्यों डिफरेंशिएशन मेथड में डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज इसका हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।